हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो यहाँ पे हमें जो हमारी टर्म्स गिवन हैं उसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। दिए हुए पदों के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज़ 12x, 36। सो 12x को हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? आपको उसके लिए फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। तो फैक्टर्स स्टूडेंट्स आप एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 2 6 2 3 एंड 3 1। तो 12 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × x। 36 को भी सिमिलरली हम ब्रेक करेंगे। सो 36 के लिए भी हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 18, देन 2 से करेंगे 9, देन 3 से करेंगे 3 एंड 3 1। सो यहाँ पे देखिए 2 × 2 × 3 × 3। तो अब हमने बात की है कि कॉमन फैक्टर यानी सार गुणनखंड। तो जो कॉमन है ये देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है एंड सिमिलरली यहाँ पर 3 भी कॉमन है। लेकिन यहाँ पर 12x के साथ x है, 36 के साथ x नहीं है। इट मीन्स दे आर नॉट कॉमन। तो कॉमन फैक्टर्स यानी जो सार गुणनखंड हुए तो वो क्या होंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x, 36 that is equal to 2 × 2 × 3 means 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो ये कॉमन फैक्टर्स हुए। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2y, 22xy। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है 2y इज इक्वल टू, 2y को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 × y लिख सकते हैं। नाउ 22xy, सो 22xy को लिखेंगे हम 2 × 11 × x × y। क्योंकि 11 को अब हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते तो यही रहेगा हमारे पास। ना अब हम कॉमन देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में और यहाँ पर y कॉमन है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं हो सकता है। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर, यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सार गुणनखंड। तो जो दोनों में कॉमन है वो हमें लिखना है सार गुणनखंड। नाउ कॉमन फैक्टर्स of 2y, 22xy that is equal to 2 × y। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे जिन्हें हम बोल सकते हैं सार गुणनखंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 14pq, 28p² q²। सो थर्ड पार्ट इज 14pq एंड 28p² q²। 14p को अब अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 2 × 7 × p × q एंड 28p² q² को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 7। और ये कैसे आया है स्टूडेंट्स? आप इसी मेथड का यूज़ करके निकाल सकते हैं। 2 7s और यहाँ पे 7 1s। तो देखिए 2 2s 4, 4 7s 28। अब p², p की पावर 2 है तो हम p को 2 टाइम्स लिखेंगे, q की पावर 2 है तो उसे भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब इसे हम कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए 2 यहाँ पे कॉमन आ गया है, 7 यहाँ पे कॉमन आ गया है, p यहाँ पे कॉमन आ गया है और q यहाँ पे कॉमन आ गया है। तो जो हमारे कॉमन फैक्टर्स दोनों में आए हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14pq, 28p² q² इज इक्वल टू 2 × 7 × p × q। तो ये हमारे आंसर्स हो गए हैं। ना फोर्थ इज 2x। यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट है हमारा 2x, 3x², 4। तो फोर्थ पार्ट इज 2x, 3x² 4। तो क्या इनमें से कोई भी कॉमन हो सकता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2x का फैक्टर्स जो होंगे 2 × x होंगे, 3x² के जो फैक्टर्स होंगे 3 × x × x एंड 4 का कोई भी कॉमन। देखिए अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स तीनों में, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स थे, 3 पद दिए गए थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कॉमन नहीं हो सकता है। तो इनका जो कॉमन होगा वो 1 होगा, सिर्फ 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 2x, 3x², 4 इज इक्वल टू 1। तो इनका सार गुणनखंड 1 होगा क्योंकि एक ही कॉमन है। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई 1 कर ले, यहाँ मल्टीप्लाई 1 कर ले, यहाँ मल्टीप्लाई 1 कर ले तो 1 ही कॉमन है और कुछ नहीं आएगा। नाउ 6abc, 24ab², 12a²b। इसे हम नीचे ले लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट 6 ABC के हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। नाउ 20, तो यहाँ पे हम 24 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 24 के फैक्टर्स निकालने के लिए विल यूज़ द सेम मेथड, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे फिर 12 आ जाएगा, 2 6 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। तो ये सभी फैक्टर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। नाउ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नाउ AB स्क्वायर को हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B, जितनी पावर होता है उतना ही टाइम्स हम लिख लेते हैं, 12A स्क्वायर B। नाउ 12 के लिए भी हमारे फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगर आप इस तरह से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे मेथड यूज़ कर सकते हैं। नाउ A मल्टीप्लाई A एंड B, यहाँ पे A की पावर स्क्वायर था तो हमने A को 2 टाइम्स लिखा, A की पावर 3 होगा तो हमसे 3 टाइम्स लिखेंगे। नाउ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स 2 आ रहा है, ये कॉमन है। अब यहाँ पे कोई और 2 नहीं है लेकिन 3 है, तो देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तीनों टर्म्स में वो कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए A यहाँ पे भी है, A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है। सिमिलरली B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है, लेकिन C हमारे सिर्फ फर्स्ट में है, सेकेंड और थर्ड में नहीं है। तो जो हमारे कॉमन फैक्टर्स आएंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6ABC 24AB स्क्वायर 12A स्क्वायर B, दैट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स यानी सार गुणनखंड आ गए, सार गुणनखंड। नाउ लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिक्स्थ। तो हमारा सिक्स पार्ट है यहाँ पे 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा सिक्स पार्ट। 16x क्यूब के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमेशा स्मॉल नंबर से आप स्टार्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। देन x यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स है तो आप इसे 3 टाइम्स लिख देंगे। ये इंडिविजुअल नंबर के हम फैक्टर्स लिख रहे हैं। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। नाउ 32x, सो ये आपका 32 के फैक्टर्स आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे 16, यहाँ पे 8, देन 4, देन 2, देन 1। सो इसे देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 मल्टीप्लाई x। तो अब हम यहाँ पे क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स 2 यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, फिर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 अब कॉमन नहीं लिया जा सकता, वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ देखिए x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन अगर हम दूसरा x कॉमन लेना चाहें तो इन दोनों में है, थर्ड नंबर में x नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो फैक्टर होगा वो तीनों में होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, 4x। सो ये हमारा सार गुणनखंड हो गया जो कॉमन होगा सभी में। नाउ 7th एंड 8th पार्ट को देख लेते हैं। 7th पार्ट है हमारा 10pq 20qr एंड 30rp। इसको हम नीचे ले आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। 10pq के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। नाउ 20qr हम देखेंगे कि उससे फर्दर और ब्रेक हो सकता है तो वो हम करेंगे। 20 को ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 4, 4 5 ज़ा 20 और यहाँ पे q इंटू r। नाउ 30rp, सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया हमारा 30 इंटू r इंटू p। तो अब हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, देखिए 2 इन सभी में कॉमन लिया जा सकता है, 5 इन सभी में, तीनों नंबर में हमारा तीनों टर्म्स में कॉमन है। यहाँ पे देखिए p है लेकिन यहाँ p नहीं है और यहाँ p है, वो मैंने आपको बोला है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो p तीनों में कॉमन नहीं है। सिमिलरली q भी 2 में है, तीनों में कॉमन नहीं है, एंड सिमिलरली r भी तीनों में कॉमन नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर होगा इसके लिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10pq 20qr 30rp दैट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। सो यहाँ पे जो सार गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 and 5।
सार गुणनखंड हमारा होगा यहाँ पे 2 × 5। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आप इजीली इसे कर सकते हो क्योंकि सिर्फ आपको कॉमन लेना है। इसमें पहले फैक्टर्स बनाने हैं, फिर उसमें आपको कॉमन लेना है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। 3x² y³ दैट इज़ इक्वल टू 3 × x × x y × y × y आपका हो जाएगा यहाँ पे। नाउ 10x³ y² 2 × 5 × x × x × x। यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है तो आपने 3 टाइम्स लिख दिया, और यहाँ y की पावर 2 है तो y × y आप ले लेंगे। नाउ 6x² y² z, तो 2 × 3 आपका 6 के लिए हो जाएगा। x² के लिए आप लिखेंगे x × x, और y² के लिए लिखेंगे आप y × y, और z के लिए स्टूडेंट सिर्फ z आएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या क्या आ गया। यहाँ पे 2 तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि फर्स्ट में है नहीं। यहाँ पे देखिए x कॉमन लिया जा सकता है, ये x कॉमन लिया जा सकता है। अब इसके पास x नहीं है तो इसको कॉमन नहीं लिया जा सकता। लेट्स टेक इट विद रेड कलर। देखिए y यहाँ ले लेते हैं, y यहाँ कॉमन लिया जा सकता है, एक और y कॉमन लिया जा सकता है। तो जो कॉमन लिए जा सकते हैं वो क्या होंगे हमारे फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, यानी सार गुणनखंड। कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे x × x × y × y। तो ये हमारा आंसर होगा। ये सार गुणनखंड है हमारे दिए हुए टर्म्स के, यानी दिए हुए पदों के लिए। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।